नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर इंग्लिश इंडिया की जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ ज्योग्राफी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 3। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट लिए और आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स करवा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज, तो आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। फ्रेंड्स, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ यूनिवर्स, तो आंसर इज 10⁸ लाइट ईयर्स। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा है कि जो लाइट ईयर यूनिट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है या फिर किसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क वाज स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फ्रेंड, उत्तराखंड स्टेट में इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुआ था और वो कब हुआ था, तो आंसर होगा 1936 को। और उसका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। और प्रेजेंट में नेम क्या है, तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वो फेमस किसके लिए है, तो आंसर हो जाएगा टाइगर्स के लिए। फ्रेंड्स, बात हो रही है उत्तराखंड स्टेट की। अगर कैपिटल पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा देहरादून और मसूरी। इसकी 2 कैपिटल हैं फ्रेंड्स, समर और विंटर, आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जो आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, विच इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड रिप्रेजेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विच लेटीट्यूड्स डिवाइड इंडिया इंटू 2 इक्वल हाफ्स, तो आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिलेटेड पूछे जाते हैं, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से पूरा समझा दूंगा ताकि वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, फ्रेंड्स फिगर्स में 0 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेटर को, 23.5 डिग्री नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, एंड 23.5 डिग्री साउथ रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ रिप्रेजेंट आर्टिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री साउथ रिप्रेजेंट अंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री नॉर्थ रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ रिप्रेजेंट साउथ पोल। नेक्स्ट में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया जो मोर देन 60+ टाइम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट में कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द वर्ड जोग्राफिया, तो आंसर हो जाएगा एराटोथेनीज, जो कि फर्स्ट पर्सन था जिसने जोग्राफिया वर्ड को यूज़ किया रहा था। और फ्रेंड्स, कई बार पेपर ने यही पूछा था हु वाज द फादर ऑफ जोग्राफी, तो आंसर क्या होगा, एराटोथेनीज, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में कर लेते हैं, नेम द रिवर विच क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, तो आंसर हो जाएगा कॉन्गो रिवर, जो कि इक्वेटर को 2 बार कट करती है। अगर आपसे ये पूछे किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, तो आंसर क्या होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और फ्रेंड्स, ये कॉन्गो रिवर जो है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। फ्रेंड्स, बात हो रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो इसके कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर, वो किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, तो आंसर क्या होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो आंसर क्या होगा, 54 कंट्रीज। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा है कि डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, तो तब भी आंसर क्या होगा, अफ्रीका, आप इसको भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा है कि बट नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, किलिमंजारो, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में लेते हैं, 1 डिग्री लेटीट्यूड इज इक्वल्स टू, तो आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में लेते हैं, विच इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट आर्टिक सर्कल। फ्रेंड्स, मैंने आपको फिगर में समझा भी दिया, तो आंसर है 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ इज रिप्रेजेंट्स अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट में लेते हैं, वट इट इज़ कॉल्ड एज प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। फ्रेंड्स, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा फोकस या फिर सेस्मिक फोकस। और फ्रेंड्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना अर्थक्वेक का, वो रिचर स्केल्स से मेज़र किया जाता है। और जो पासेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स होते हैं वो रिकॉर्ड कर जाती है सिस्मोग्राफ के ऊपर। और अगर फ्रेंड्स इंटेंसिटी रिकॉर्ड करनी हो, अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आया था, तो वो उसके लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है, तो आंसर इज मॉडिफाइड मैरिकैली इंटेंसिटी स्केल। नेक्स्ट में कर लेते हैं, नेम द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक रूट, जो कि बिजिएस्ट सी रूट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट में कर लेते हैं, इन विच कंट्री बैकल लेक इज़ लोकेटेड, तो आंसर है रशिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज।
अगर फ्रेंड्स बात हुई रशिया की, उसकी कैपिटल पूछी जाए तो आंसर इज मॉस्को, और अगर करेंसी पूछी जाए तो रूबल। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी हैं रशिया से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा है कि हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व कहाँ पर है, मतलब कौन सी कंट्री में है, तो आंसर होगा रशिया। और जिसमें एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि हाईएस्ट डायमंड रिजर्व इन द वर्ल्ड, तो अभी आंसर क्या होगा, रशिया। आप फ्रेंड्स आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में लेते हैं, नेम द कंट्री विच हैव वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व, तो आंसर होगा ब्राज़ील, जिसके पास लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है। और फ्रेंड्स अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो आंसर देगा ब्राज़ीलिया। और फ्रेंड्स ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज, आप इसको भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ब्राज़ील को कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड ही बोला जाता है। अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछी जाए कि ब्राज़ील में कौन सी ऐसी प्लेस है जिसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो आंसर का सेंटोस। और फ्रेंड्स को रबर का होमलैंड भी कहा जाता है। अगर आपसे करेंसी पूछी जाए ब्राज़ील की, तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ीलियन रियल। फ्रेंड्स मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, और आपकी जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है ना, मैं फ्रेंड्स मैं आपको वही कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से मिले। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, तो आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि लार्जेस्ट गल्फ है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो आंसर हो जाएगा जुपिटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी सैटेलाइट्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 79। और फ्रेंड जो उसकी कुछ कॉमन सैटेलाइट जो पेपर में पूछी जाती है, जैसे गाइनामेड है, लो है, यूरोपा है, कैलिस्टो है। और फ्रेंड्स इसके बारे में, फ्रेंड्स जुपिटर के बारे में कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा है कि हैवीएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो आंसर जुपिटर। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा है कि लॉर्ड ऑफ हेवन किसको बोला जाता है, किस प्लैनेट को बोला जाता है, तब भी आंसर क्या होगा, जुपिटर। और फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है कि नेम द प्लैनेट विच गिव्स मोर एनर्जी देन इट रिसीव, तो आंसर क्या होगा, जुपिटर। आप इसको भी याद रखिए। और फ्रेंड्स ये फिफ्थ नंबर ऑफ प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट कर लेते हैं, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो आंसर इज इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हो एज ब्रेन द स्टडी IQ GK। और आप हमें मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हो। कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो आपको उसके रिलेटेड, तो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर, आंसर इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओशन इन विच क्रिसमस आइलैंड इज लोकेटेड, तो आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा दैट रीच अ सरफेस एंड बिकम सॉलिड इज कॉल्ड, तो आंसर इज लावा। और फ्रेंड्स बेसिकली जो लावा होता है वो दो तरह का होता है, एक एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में फ्रेंड्स जो सिलिका कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और बेसिक में कम होता है, आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको वही 20 क्वेश्चन रिवाइज भी करा दूँ ताकि सारे क्वेश्चन आपको इसी ही वीडियो में याद हो जाए और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद मैंने आपके टेस्ट रखा था, आपने क्या करना है उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने। नेक्स्ट कर लेते हैं, द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, आंसर लेक टिटिका, जो कि हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में। अगर आपसे ये पूछा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो आंसर क्या होगा, लेक सुपीरियर। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेम द कैनाल विच कनेक्ट नॉर्थ सी विद बेल्टिक सी, तो आंसर हो जाएगा कैल कनाल, जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को और बेल्टिक सी को। नेक्स्ट कर लेते हैं, विच इज़ द ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, तो आंसर हो जाएगा इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड। फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी रिलेटेड, जो पार्ट 3 है। फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए टेस्ट भी रखा था, उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करा दूँ ताकि सारे क्वेश्चन आपको इसी ही वीडियो में याद हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके टेस्ट जो 2 क्वेश्चन दूंगा आपने उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, आंसर इज कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड geographia, आंसर इज एराटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिवर विच क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, आंसर इज कॉन्गो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू, आंसर इज 111 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट आर्टिक सर्कल, आंसर इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड ए प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, तो आंसर हो जाएगा फोकस या फिर सेस्मिक फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड, आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री बैकल लेक इज लोकेटेड, आंसर इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द कंट्री विच हैव वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व, आंसर इज ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, आंसर जुपिटर। अगर आपसे पूछे कितनी है 79, और जो फ्रेंड गाइनामेड है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है सोलर सिस्टम का, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेडलाइन लाइन, आंसर इज इट इज़ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर, आंसर इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओशन इन विच क्रिसमस आइलैंड इज लोकेटेड, आंसर इज इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा दैट रीच अ सरफेस एंड बिकम सॉलिड इज कॉल्ड, आंसर लावा, जो कि एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा फ्रेंड्स वो एसिडिक हो जाएगा, जिसमें कम होगा वो बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, आंसर इज लेक टिटिकाका। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैनाल विच कनेक्ट नॉर्थ सी विद बेल्टिक सी, तो आंसर होगा केल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, आंसर हो जाएगा इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लेटीट्यूड। फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन थे, आपको मैंने रिवाइज भी करा दी। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपकी टेस्ट रखा था, आपने क्या करना है कि आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट गल्फ इन द